तीन मुल्क की T20 सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी जीत। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। साहिबजादा फरहान की 45 गेंदों पर 80 रन की जारहाना इनिंग्स। श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 128 रन बनाए थे। मोहम्मद नवाज 16 रन के एवज 3 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों के अवाम अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्तिताम के कम अज कम 1 घंटे बाद से नशर किए जाएं। वाज़ेह लिखा जाए कि नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ज़राए अबलाग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। और बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन, 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और एमुनेशन बरामद। बनू को बड़ी तबाही से भी बचा लिया गया। आबशार चौक में दहशतगर्दों ने 10 किलो वज़नी बम नस्ब किया हुआ था। BDS से बरवक्त कार्रवाई करके उसे नाकारा बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर कभी तनकीद नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमन की खातिर वफाक का साथ देंगे। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। इनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पुलिस के लिए जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी दे चुके। वफाक वाजिबात दे तो पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। मेरा भाई भी करप्शन में मुलविस हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला का कोई लेना देना नहीं। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी के खत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, मरीम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल सुपरिटेंडेंट इससे मुताल्लिक़ फाइनल अथॉरिटी है। कि निज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको हक मिले और आप अपना मुकदमा लड़ सकते। ऐसा पाकिस्तान है ये जहां गुर्बत की लकीर से 40% से ज्यादा 44% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, कि जो बज़ाहिर तो खवातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन उनका एक मखसूस किस्म का एजेंडा होता है, लेकिन वो खेत मजदूर खातून के लिए बात नहीं करते। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निजाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा, जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। निजाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। मैं उनको टाउन चेयरमैन को कहूंगा, यार फोकस मीनारे पाकिस्तान में ना रखो। इवेंट लाहौर में हो रहा है, ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं। नईमुर रहमान साहब खुद वहाँ पे चले गए, आज भी हमारे खंभों में मौजूद हैं। तो यार अब क्या ज़रूरत है कि नेटी जेटी पुल पे मुझे नईमुर रहमान साहब की तस्वीर नज़र आ रही है और लिखा होता है निज़ाम बदलो। अभी नया शौक मुनीम जफर को भी हो गया है। यार फोटो वोटो से बाहर, मैं मेयर हूँ कराची का, मैं तस्वीरें कहीं लगाता। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन फोकस मीनारे पाकिस्तान पर ना रखें। इवेंट लाहौर में हो रहा है, ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, नईमुर रहमान वहाँ चले गए, तस्वीरें आज भी यहाँ लगी हैं। लाहौर में नईमुर रहमान का कोई पोस्टर नज़र आ जाए फिर बताइएगा। मैं कोई जमात इस्लामी का नहीं हूँ कि पैसों को अकाउंट में रखूँ और खर्च ना करूँ। IMF इदारों की दयानतदारी पर सवाल उठा रहा है। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। हमारा सवाल है, IMF की रिपोर्ट ताखीर से क्यों शाया की गई? रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा के इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि करप्शन की कीमत मुल्क की मईशत अदा करती है। हुकूमत में किसके पास शुगर मिल्स हैं? आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट के 5 जजेस का दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत में दायर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त तैयार। दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। मुतफर्रिक दरख्वास्त के मुताबिक ट्रांसफ़र जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी। इससे कबल वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा।
सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में झड़प। पुलिस की वकला को सिंध हाई कोर्ट के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश। वकला की बड़ी तादाद रुकावटें हटाकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात थे। कराची में हादसे ना रोक सके यूनिवर्सिटी करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल दिया। खवातीन रोड क्रॉस कर रही थीं, एक मौके पर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। दोनों खवातीन घरों में काम करती थीं। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में डंपर से नौजवान को कुचलने और अवाम पर फायरिंग का मुकदमा। लियाकत महसूद की जमानत मनसूख। मुलजिम अदालती फैसले के बाद सिटी कोर्ट से फरार। वकील के मुताबिक मुलजिम ने अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा काबिल जमानत है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। आप अपना कैरेक्टर सही करें, रोडों को सही करें। इतनी सारी बसें कैसे चलेगी आप बताइए यार। पंजाब में पूरा सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। पैदल चलने का रास्ता नहीं है तो बसें क्या चलाएंगे। खुदा के वास्ते ये रोडों पर मुआओ, हम टैक्स देते हैं, ये रोड टूटे और इतनी महंगी महंगी बसें लाते हैं तो ये क्या करेंगे यहाँ। कराची की सड़कों की हालत मोइंजो-दड़ो जैसी, लेकिन सिंध हुकूमत का डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। शहरी हैरान परेशान, कहते हैं पहले सड़कें तो ठीक कर लें फिर ऐसी बातें करें। रेड बसें पहले ही तबाह हो रही हैं, डबल डेकर बसें आ गईं तो अल्लाह जाने क्या होगा। ये काम शुरू किया जब से और मुश्किल पड़ गई है, ना तो इसको ये पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें ना, रात में आए तो यकीनन 1-1 घंटा यहाँ गाड़ियाँ फंसी रहती हैं पूरे। वो जो मंसूबे बनते हैं दुनिया में वो इंसान की, आवाम की भलाई के लिए बनते हैं, लेकिन ये जो बन रहा है ये अपनी जेब भरने के लिए बन रहा है। जितना लेट होगा उतना उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। करीमाबाद अंडरपास ना हुआ, दीवारें चीन हो गया। 2 साल गुजर गए, सिंध हुकूमत सिर्फ 1 किलोमीटर ही तामीर कर सकी है। 10 माह में तामीर का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर गए। मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जैम का सबब बन गया। आवाम और दुकानदार सख्त परेशान।